अस्सलाम वालेकुम। कॉइल ट्यूबिंग इक्विपमेंट वीडियो सीरीज़ में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ कंट्रोल केबन। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, कंट्रोल केबन कॉइल ट्यूबिंग के 6 to 7 मेजर कंपोनेंट्स में से सेकंड जो है वो मेजर कंपोनेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल केबन। फंक्शंस ऑफ कंट्रोल केबन। कंट्रोल केबन इज अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल स्टेशन. It is used to monitor and control the functions of different components of coil tubing unit. After performing the rig up, following functions are performed from the control cabin: CT running in hole, CT pulling out of hole, CT reel operation, stripper operation and BOP operation. सिंपली ये कि ड्यूरिंग रियल टाइम जॉब एग्जीक्यूशन जब हम रिग अप परफॉर्म कर लेते हैं, यानी कि कॉइल ट्यूबिंग यूनिट को स्पॉट कर लेते हैं और उसके बाद जॉब जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो जॉब जब स्टार्ट होती है तो जितनी भी कॉइल ट्यूबिंग जॉब की एग्जीक्यूशन है, यानी कि कॉइल ट्यूबिंग को वेल बोर के अंदर रन करना, पुल करना, किसी फ्लूइड को पंप करना, ठीक है, और मुख्तलिफ प्रेशर्स को मॉनिटर करना, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवाना, ये सारे के सारे फंक्शन हम कहाँ से मॉनिटर कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे फंक्शन हम कंट्रोल केबन से मॉनिटर कर रहे होते हैं। और फिर उनकी उस मॉनिटरिंग की बेस पे हम रिस्पेक्टिव जो डिसीजन है वो ले रहे होते हैं और देन रिस्पेक्टिव कंट्रोल जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। इस वजह से हम कंट्रोल केबन को क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल स्टेशन, यानी कि मुकम्मल जॉब जो है वो कॉइल ट्यूबिंग की वो इस के अंदर से कंट्रोल हो रही होती है। इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल। इन सब फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस, कंट्रोल्स एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन द कंट्रोल केबन। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये ऊपर जो है वो लैपटॉप स्क्रीन या LCD इंस्टॉल हुई हैं जो कि डाटा को रिकॉर्ड कर रही होती हैं। ये जो है वो मुख्तलिफ लीवर्स हैं, ये बेसिकली जो है वो प्रेशर कंट्रोल इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए, BOP को ऑपरेट करने के लिए लीवर्स, और ये ऊपर गेजेस हैं। ये जो इधर वेट इंडिकेटर गेज है, इस तरफ जो है वो स्ट्रिपर के जो है वो फंक्शंस, स्ट्रिपर के गेजेस हैं और इनको ऑपरेट करने के जो हैं वो कंट्रोल्स इंस्टॉल हैं। तो इनकी जो है वो हेल्प से हम लोग, इनकी मदद से ये जो गेजेस और लीवर्स इंस्टॉल हैं, इसकी जो है वो इनको यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल्स। डेफिनेटली अगर हम एक सक्सेसफुल जॉब एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो ये जो है वो ज़रूरी है कि हम इन पैरामीटर्स को, मुख्तलिफ जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं उनको एफिशिएंटली मॉनिटर करें, ताकि हम रिस्पेक्टिव कंट्रोल जो है विद इन डिज़ायर टाइम जो है वो हम रिस्पेक्टिव कंट्रोल जो है वो ले सकें। तो एक्यूरेटली जो है वो इनको एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए हमने जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स और कंट्रोल्स हैं उनको हमने 3 जो है वो सेक्शन में क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे जो पहले कंट्रोल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल्स। सेकंड में हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल्स। और फिर हम जो थर्ड टाइप्स के जो गेजेस हैं उनको हम क्या कह देते हैं, सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पहले टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स और कंट्रोल्स हैं, यानी कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज गेजेस आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रियल टाइम जॉब मॉनिटरिंग. These are the parameters by which coil tubing operator observe what is happening downhole. These parameters are changing quickly during a job, so their continuous monitoring is required. So जैसे कि हमने इनको नाम दिया हुआ है प्राइमरी, ये पैरामीटर जो हैं ये बहुत इंस्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं और यही वो पैरामीटर है जिनकी बेस पे कॉइल ट्यूबिंग ऑपरेटर ये डिसाइड कर रहा होता है कि वेल बोर के अंदर यानी कि डाउन होल कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, क्या एक्टिविटी इस वक्त जो है वो गोइंग ऑन है। सो इसलिए ये बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इसलिए इनको जो है वो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो इनको ऑब्जर्व करना होता है। यूँ समझे कि हमें हर सेकंड के बाद इनको जो है वो ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। तो इन पैरामीटर्स में कौन कौन से पैरामीटर इंक्लूड हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वेट इंडिकेटर गेज, यानी कि जो हमारा कॉइल का सेक्शन वेल बोर के अंदर है उसका कितना वेट है। सर्कुलेशन प्रेशर, जो हम फ्लूइड पंप कर रहे हैं उसका प्रेशर कितना है, वेल हेड प्रेशर, और जो फ्लूइड रिटर्न में आ रहा है, वेल से रिटर्न में आ रहा है तो उसका प्रेशर क्या है, यानी कि वेल हेड प्रेशर क्या है। तो ये जो 3 पैरामीटर ये हमारे प्राइमरी इंपॉर्टेंस के पैरामीटर हैं, इनको हमने जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है वो मॉनिटर करना होता है। सेकंड कैटेगरी है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल्स। हाँ जी, तो इसके बारे में लिखा हुआ है, दीज पैरामीटर्स आर रिलेटेड टू कॉइल ट्यूबिंग ऑपरेशन. कॉइल ट्यूबिंग ऑपरेटर adjust these parameters to make sure that coil tubing unit runs smoothly. These parameters do not change rapidly and are given secondary importance. It is recommended to observe these parameters after 2 to 3 minutes. So जो secondary instrument and control हैं ये basically coil tubing unit से related होते हैं कि जो आपका यूनिट है वो स्मूथली परफॉर्म कर रहा है, उसमें जो मुख्तलिफ सर्किट्स हैं, मुख्तलिफ हाइड्रोलिक्स
के जो ऑपरेशन हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट हैं लाइक इंजेक्टर की चेन्स हैं, या हम कह सकते हैं कि इंजेक्टर की चेन्स हैं, या और जो बीओपी का प्रेशर है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो प्रॉपरली क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल्स। तो इसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं? इसमें है कॉइल ट्यूबिंग की डेप्थ और स्पीड, चेन टेंशन, ट्रैक्शन प्रेशर, स्ट्रिपर प्रेशर। ठीक है, तो ये तीन जो थे हम लोगों ने देखा कि ये क्या थे, सेकेंडरी पैरामीटर। हाँ जी, तो जो थर्ड टाइप के इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल हैं वो हैं सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल। जी, तो कह रहा है फॉलोइंग पैरामीटर्स यूजुअली रिमेन स्टेबल फॉर इनफ टाइम एंड दस आर गिवन टर्शरी इंपॉर्टेंस। इट इज़ रिकमेंडेड टू ऑब्जर्व दिस पैरामीटर्स आफ्टर ईच 4 to 5 मिनट्स। यानी कि ये जो पैरामीटर ये डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं कर रहे होते आपके ऑपरेशन को, लेकिन ये है कि अगेन ये यूनिट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि जो इंजन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मुख्तलिफ सर्किट्स का जो प्रेशर है वो कंप्लीट प्रेशर है, कहीं कम तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यूनिट में आने वाली। तो इससे जो है वो आप अपने यूनिट को फोर्स ही कर लेते हैं कि हमारा जो यूनिट है यानी जो कॉइल ट्यूबिंग इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर इंक्लूड होते हैं? इंजेक्टर रील प्रेशर, बीओपी प्रेशर, इंजन आरपीएम, एयर प्रेशर, हाइड्रोलिक पंप प्रेशर एटसेट्रा। सो ये था आज का हमारा कंट्रोल केबिन के बारे में लेसन। तो इसको हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ कॉइल ट्यूबिंग कंट्रोल केबिन, फिर हम लोगों ने देखा कि फंक्शन ऑफ कंट्रोल केबिन, देन हमने देखा इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंस्टॉल्ड इन कंट्रोल केबिन, और हमने देखा कि हमने इनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल, टर्शियरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉइल ट्यूबिंग स्ट्रिंग एंड वर्क रील। इस टॉपिक को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए हमारा यही है। सो अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ फ़ायदा हुआ हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।